सुनीता सिंह का वेदांता के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, वेदांता डाला, एक स्टॉक ले लिया वेदांता, एंड आई एम श्योर लाइक वीडीएल बहुत फेमस स्टॉक है। यहाँ पे मैंने वेदांता का स्टॉक डाला एनएससी के ऊपर। आप सब लोगों को मुझे बताना है कि मुझे ये स्टॉक एक तरीके से कब खरीदना था। ये देखिए ये रहा अभी रिसेंटली। क्या मुझे ये शेयर यहाँ पे लेना बनता था जून में भी? अगर मैं खरीदता शॉर्ट टर्म के लिए भी तो क्या इंस्टेंटली शेयर प्राइस ऊपर गया कि नहीं गया? ये देखिए यहां से दोबारा से डाइवर्जेंस बना के शेयर ऊपर भागा। तो अगर मैं इसको यहां खरीद लेता 220 रुपए पे, 221 रुपए पे, तो क्या शेयर मेरे को बेनिफिट देता या नहीं देता? यस और नो। 100 रुपए शेयर का प्राइस बढ़ गया छोटे अवधि में, सिर्फ 2 से 3 महीने के टाइम के अंदर शेयर प्राइस ने मुझे जबरदस्त एप्रिसिएशन दिया और शेयर प्राइस एक तरीके से जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ चला। नॉट ओनली दिस, अब सर हमारे को शेयर से बाहर कब निकलना है, कब शेयर खतरे का साइन बन जाता है? तो जब वो लाल निशान पे जाएगा ना तो एक बार पक्का गिरेगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं लाल निशान का। अब देखिए क्या यहाँ पे शेयर लेना बनता था इस प्राइस पे? ये जो प्राइस रेंज है, अगर मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी सपोज थोड़ी सी, तो जिसने वेदांता का सवाल पूछा है, मेरा उनसे एक छोटा सा ये है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे छोटी सी एक तरीके से आपके लिए चैनल बनाया, क्या मेरे को इस प्राइस रेंज के अंदर ये जो भाव था वेदांता का, इस भाव के अंदर वेदांता लेना चाहिए था? यस और नो? नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे मेरे को, मैं आपको आरएसआई पे प्लॉटिंग करके दिखा रहा हूं, क्या मेरे को वेदांता का शेयर लेना बनता था या नहीं बनता था? ये देखिए यहाँ पे खरीदना बनता था वेदांता का शेयर 60 रुपए पे। 60 रुपए के बाद एक बार खतरे का सिग्नल कहाँ आया? लाल निशान, लाल लाइन आ गई कि अब एक बार गिरेगा। कहाँ आ गया था? 147 रुपए के बाद स्टॉक प्राइस नीचे आया या नहीं आया? यस और नो? द आंसर इज यस। एक और चीज, किसी ने बोला कि सर चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, अदानी पावर हो, कुछ भी हो, कोई सा भी स्टॉक आप ले लीजिए, सारे स्टॉक चलेंगे। तो मान लीजिए किसी ने बोला कि क्या सर ये टेक्निक निफ्टी पे काम करेगी? मेरा जवाब है यस, निफ्टी पे काम करेगी और बड़े धड़ेले से काम करेगी। देखिए निफ्टी के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं अगेन बेसिक। अगर आप निफ्टी भी यहाँ पे खरीदते और यहाँ पे बेचते निफ्टी को ऊपर, तो क्या बेनिफिट होता या नहीं होता? द आंसर इज यस। किसी ने बोला सर आप मेरे को ना एक स्टॉक दिखा दीजिए, फॉर एग्जांपल उदय ज्वेलरीज, क्योंकि ये उदय ज्वेलरी एक ऐसा स्टॉक है जो मैं डिस्कस करने वाला था। काफी सारे कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि लाइक देयर इज लाइक कमेंट में आ रहा है कि सर एक बार उदय ज्वेलरी दिखाइए। उदय ज्वेलरी है, मुझे दिखाइए, बताइए उदय ज्वेलरी अगर आप यहाँ पे लेते तो क्या बेनिफिट मिलता या नहीं मिलता? स्टॉक का प्राइस कितना था? 123 रुपए, 124 रुपए। और अगर आप लेते तो अभी स्टॉक का प्राइस कितना? 153 रुपए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, पास्ट में भी, ये देखिए पास्ट में अगर आप उदय ज्वेलरी को यहाँ पे भी खरीदते तब इसका प्राइस कितना था? 46 रुपए। उसके बाद ये प्राइस कहां तक गया? ऊपर की तरफ। यहाँ पे बेचते तो फायदा होता या नहीं होता? इंस्टेंटली शॉर्ट टर्म में 12 नवंबर को शेयर प्राइस 45 रुपए का था और जब तक दिसंबर आया, दिसंबर तक प्राइस डबल हो गया, 86 रुपए का हो गया। तो अगर मान लीजिए आपने ऐसे किसी ने ये शेयर लिया होता तो क्या फायदा होता या नहीं होता? द आंसर इज यस। मैं आपको एक और अच्छा सवाल, एक और अच्छा दिखाता हूं। बहुत सारे लोग एक तरीके से, किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा है दिविज लैब, तो मेरे पे कमेंट में एक स्टॉक आया है दिविज लैब के बारे में, मैं दिखाता हूँ। दिविज लैब एक ऐसा स्टॉक है जो कि मैंने पब्लिकली शेयर किया था, कोई इसको खरीदना नहीं चाह रहा था, मैंने पब्लिकली डाला कि इस कंपनी को एक तरीके से खरीद लीजिए। देखिए दिविज लैब का पोस्ट है मेरा, 750 रुपए पे खरीद लिए और हर डिप पे शेयर को एक्यूमुलेट करिए। हमने हर डिप पे शेयर एक्यूमुलेट किया और मैं उसका लॉजिकल रीजन बताता हूँ मैंने क्यों खरीदा। ये दिविज लैब का शेयर है और पेशेंस क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझ में आएगी। दिविज लेबोरेटरी का शेयर हमने क्या किया, कब, डेट भी नोट कर लीजिएगा बड़े ध्यान से, आप सब लोग डेट को नोटिस करिएगा। डेट क्या थी यहाँ पे? मैंने ये बाय करवाया जनवरी 2017 में। यहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ जनवरी 2017 में। ये देखिए ये रहा जनवरी 2017, दिसंबर जनवरी। शेयर का प्राइस, ये जो रेंज है मेरी, मैं यहाँ पे रेंज आपके लिए प्लॉट कर रहा हूँ, ये जनवरी की रेंज थी। तो इस रेंज से लेके यहाँ पे इस रेंज में मैंने कहा कि शेयर खरीदिए। देखिए मैं आपको डेट के साथ दोबारा दिखाना चाहता हूँ सबको, ये जनवरी है। जनवरी 2017 से लेके हमने क्या किया, शेयर को हर डिप पे एक्यूमुलेट किया। अगर आपने एक्यूमुलेट किया तो आज वो शेयर 4000 5000 का हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको बेनिफिट मिलता, आपको फायदा होता ही होता अगर आप शेयर लेते तो। सिंपल टेक्निक। और एक और चीज, उसमें एक बार को गिरावट आनी थी, कहाँ आनी थी? यहाँ पे जब एक बार ओवरबॉट हो गया तो शेयर नीचे आया, कंसोलिडेट करा। अभी देखो कम लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा करके, जूम करके। जब भी हर बार खतरे के निशान पे आया, लाल निशान पे आया, तो क्या हुआ? शेयर में गिरावट दिखी, नीचे की तरफ आया शेयर।
तो टेक्निकली क्या होता है कि जब भी आरएसआई ऊपर की तरफ जाती है तो वो डेफिनेट सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि एक स्टॉक ओवरबॉट हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कॉन्टिन्यूअसली कमेंट के अंदर हमारे पास काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, काफी सारे लोग अलग अलग स्टॉक्स एक तरीके से लेके आ रहे हैं कि सर मेरे को ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। एक और चीज, बहुत अच्छा सवाल है, एक मोहित ने एक सवाल डाला है यूट्यूब के अंदर जो कि मैं देख पा रहा हूं। उनका सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि आज की डेट में कौन सा शेयर सस्ता है और कौन से शेयर की आरएसआई कितनी चल रही है। ठीक है, तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है मेरे पास। मान लीजिए आप सब लोग, जितने भी लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर डाल रहे हैं, सर टाटा स्टील बता दो, अदानी पावर बता दो, एडब्ल्यूएल बता दो। चलो मैं एडब्ल्यूएल के बारे में बताता हूँ। तो किसी ने बोला सर अदानी विल्मर बता दीजिए। कोई सा भी शेयर आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में डालिए, अपने चार्ट के अंदर लगा सकते हैं, डेली चार्ट है। मुझे आप बताइए, देखिए अदानी विल्मर एक बार को जब ये एक तरीके से ओवरबॉट जोन में जा रहा है, डाइवर्जेंस के साथ यहाँ से टॉप पे बना, तो क्या गिरा कि नहीं गिरा, हाँ या ना? जब ये ऊपर गया, यहाँ पे हाई लगाया स्टॉक ने 778 रुपए का, उससे नीचे आया या नहीं आया? आंसर इज यस। तो आपको क्या है कि कोई सा भी स्टॉक जब आप लेते हो ना, तो आपको समझना पड़ेगा अच्छा इसको खरीदने का सबसे बढ़िया टाइम कब होगा। तो मान लीजिए मेरे को अगर ये स्टॉक खरीदना ही है, अगर आप मुझसे पूछेंगे इस टेक्निक के ऊपर लेना ही है, तो मैं कब खरीदूंगा? जब ये स्टॉक यहाँ पे बॉटम आउट होगा, नीचे आएगा, इसकी आरएसआई 10 से 20 के बीच में होगी, तब मैं देखूंगा कि क्या इस पे कोई साइन बन रहा है कि मुझे खरीदूं या नहीं खरीदूं। और बहुत सारे लोग अलग अलग नाम बार बार डाल रहे हैं। किसी ने बोला रेणुका शुगर्स, मैंने रेणुका शुगर्स 9 रुपए पे डाला था। 9 रुपए पे रेणुका शुगर्स कोई खरीदना नहीं चाहता। आप मेरे ट्विटर पे जाइए, राणा शुगर्स कोई खरीदना नहीं चाहता था। मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टॉक, बताइए मेरे को रेणुका शुगर कब खरीदना था? आप लोग, मेरे को नहीं पता, मैंने आप लोगों के हाथ में दे दिया। आप, और डेली चार्ट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो किसी ने पूछा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? आरएसआई में हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करता हूँ। डेली चार्ट की आरएसआई मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं एनालाइज करता हूँ। अब देखिए रेणुका शुगर का स्टॉक, आप लोग मुझे बताइए मुझे कब लेना चाहिए था रेणुका शुगर का प्राइस? ये देखिए यहाँ पे नोबडी वांटेड टू बाय रेणुका शुगर। यहाँ पे 3 रुपए से 5 रुपए हमने देखा है, ब्रेकआउट पे गया स्टॉक, दोबारा से डाइवर्जेंस बनाई करी, और हमने क्या किया, जब ये ब्रेकआउट पे चल रहा था तो 9 रुपए पे स्टॉक लिया। ऐसे ही मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं, मैंने पब्लिकली लाइक शेयर किया था, आप सब लोगों ने शायद सुना होगा, शुगर इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, राणा शुगर्स। तो मैं यहाँ पे आपको एक तरीके से स्टॉक दिखा रहा हूँ, राणा शुगर्स। सो लेट मी जस्ट पुल अप राणा शुगर्स हियर। ये देखिए राणा शुगर का स्टॉक है। सब लोगों ने इग्नोर कर दिया था कि सर मतलब क्यों खरीदें। राणा शुगर के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ठीक है। उस वक्त राणा शुगर का जो प्राइस था, ये देखिए मैं आपको चार्ट का प्राइस दिखा रहा हूँ, राणा शुगर का प्राइस कितना चल रहा था? 11 रुपए। 11 रुपए पे राणा शुगर्स कोई लेना नहीं चाहता था। सो 11 रुपए पे राणा शुगर का शेयर कोई लेना नहीं चाहता था। और आप डेट नोट कर लीजिए, 30 अप्रैल 2021, 30 अप्रैल 2021 को राणा शुगर्स का जो शेयर है कोई नहीं लेना चाह रहा था 11 रुपए पे। अब देखिए हमने राणा शुगर्स का जो शेयर था 11 रुपए पे लिया। आप मुझे बताइएगा कि मैंने क्या कोई गलती करी या सही किया? ये जो राणा शुगर्स का शेयर जब मैंने लास्ट ईयर डाला, यहाँ पे ये भाव था, इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद ये कैंडल बना रहा था, और 11 रुपए पे ये शेयर कोई नहीं लेना चाहता था। ये चार्ट मैंने डाला था, देखिए आप डेट भी नोट कर लीजिएगा। आप सब लोगों को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ डेट के साथ, 30 अप्रैल 2021। ये डेट यहाँ पे नोटिस करिएगा मेरे चार्ट के ऊपर, ये डेट आ रही है यहाँ पे राणा शुगर्स इस कैंडल के ऊपर। एवरीबडी वाज इग्नोरिंग 30 अप्रैल 2021 को ये जो एक तरीके से भाव था हर कोई इग्नोर कर रहा था, वो 11 रुपए का राणा शुगर्स ऊपर चढ़ते चढ़ते आपका पैसा कितना कर गया? 40 रुपए आ गया। तो क्या पैसा बनता? 4 गुना शेयर हो गया, शेयर का प्राइस 4 गुना हो गया। तो सर हमें ऐसे शेयर आइडेंटिफिकेशन करनी है जो शेयर हमारे को लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा पैसा दे सकते हैं। फिर मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, इन्वेस्टर्स ने एक सवाल पूछा कि सर मतलब जब ये शेयर चढ़ने लग गया ना, ऊपर गया, सर ये थोड़ा नीचे आ गया, अब क्या करना चाहिए? आपको टेक्निकल ट्रेंड समझना है। अगर टेक्निकल ट्रेंड ऊपर है तो वो स्टॉक का भाव ऊपर जाएगा। एक और चीज, उसने कब नहीं कहा कि बाहर निकल जाओ? कब राणा शुगर के ऊपर आ गया कि अब टाइम आ गया बाहर निकल जाओ? 36 रुपए पे क्लैरिटी आ गई कि अब शेयर से बाहर निकल जाना चाहिए, इसका टाइम आ गया, एक बार गिरेगा। और क्या वो शेयर उसके बाद गिरा या नहीं गिरा? जब उसकी आरएसआई 80, 85, 90 पहुंच गई तो क्या शेयर गिरा? द आंसर इज यस, शेयर का प्राइस नीचे आया। तो अगर आप सही टेक्निकल पैटर्न, सही एक तरीके से एनालिसिस को समझेंगे, कौन सी कंपनी हमारे को फंडामेंटली लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, तो आपको समझ में आएगा।
अच्छा, मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ। काफी सारे लोगों ने, क्योंकि हमने एक स्टॉक शेयर किया था अभी रिसेंटली, और वो मैंने एक तरीके से अगर आप देखोगे तो डाला था उदय ज्वेलरीज। तो मैं एक बार जरा उदय ज्वेलरी के ऊपर भी आ जाता हूँ कि क्यों काफी सारे लोगों ने एक तरीके से सवाल पूछ रहे हैं कि सर उदय ज्वेलरी क्यों अच्छा लग रहा है आपको, एंड यू नो व्हाई उदय ज्वेलरी। और मैं एक एक स्टॉक के बारे में आपको दिखाऊंगा। तो ये उदय ज्वेलरी का चार्ट है, और ये मैंने एक चार्ट डाला था उदय ज्वेलरी का। मैं आप सब लोगों को लाइव भी समझाऊंगा कि क्यों उदय ज्वेलरी एज अ स्टॉक कैन बी वेरी वेरी गुड। और मैं आपको बता रहा हूं, आज 16 अक्टूबर हुई है, आप सिर्फ इस अक्टूबर के महीने में रुक जाइए। ये जो स्टॉक है, मुझे लगता है इसके अंदर बहुत जबरदस्त वॉल्यूम एक्यूमुलेशन आ रही है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने दिया है, मेरे को लगता है कि ये स्टॉक आराम से, जो मैंने टारगेट दिया, देखिए मेरे से कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी डाला सर टारगेट क्या है। मैंने टारगेट मेंशन कर रखा है चार्ट के ऊपर, जब आप चार्ट खोल के देखेंगे तो टारगेट दे रखा है 173 रुपए और 184 रुपए। मुझे लगता है कि 173 और 184 रुपए का टारगेट अक्टूबर के महीने में ही आ जाना चाहिए। तो अक्टूबर के महीने के अंदर मुझे लगता है कि ये टारगेट बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर अचीव होगा। चार्ट का पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, और क्यों स्ट्रॉन्ग है बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कटोरा फॉर्मेशन, कप एंड हैंडल। तो इस स्टॉक ने क्या किया, एक कप बनाया है। और अगर आप देखोगे जो ये कप बनाया है ना स्टॉक ने, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कप है। कप बनने के बाद ये स्टॉक नीचे आ रहा था, इसको बोलते हैं हैमर, हथौड़ा फॉर्मेशन। हैमर फॉर्मेशन बड़ी कॉमन होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, और जब भी एक स्टॉक इतनी वॉल्यूम के साथ बाय होता है और उसमें एक हैमर बनता है, तो उसके चांसेस ये हैं कि वो ऊपर ही जाएगा। एक और चीज, जब मैंने ये स्टॉक डाला था तब उसका प्राइस चल रहा था 139 रुपीज। एल्ग्रो के अंदर भी ये स्टॉक एक तरीके से शेयर किया गया था, और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां से स्टॉक ऑलरेडी 163 का हाई लगा के आया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे बड़ी जल्दी लग रहा है कि बड़े शॉर्ट टर्म में, क्या पता आपको इसी हफ्ते के अंदर, जो अभी हफ्ता आ रहा है, क्या पता आपको 173 और 180 का टारगेट आपको इसी हफ्ते के अंदर दिख जाए। इसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो इस स्टॉक के अंदर 2,86,000 शेयर, 1.5 लाख शेयर एक ही प्राइस के ऊपर बाय हुए हैं। इसका मतलब जब किसी स्टॉक के अंदर इतनी मोटी बाइंग आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं एक तरीके से ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक चीज आती है जिसको ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। जब इतनी ज्यादा बाइंग किसी स्टॉक के अंदर आती है, तो इतनी ज्यादा बाइंग के बाद नॉर्मली क्या होता है, देखा जाता है कि कोई बड़े प्लेयर, दिग्गज प्लेयर, हमें नहीं पता कौन, लेकिन कोई बड़े इन्वेस्टर्स जो कि पैसा लगा सकते हैं, और बड़े बड़े FIIs DIIs, बड़े प्लेयर, दिग्गज प्लेयर, बड़े इन्वेस्टर्स, जब वो पैसा लगा रहे हैं, इतने शेयर एक झटके में उठे हैं। अब जब इतनी क्वांटिटी के शेयर एक झटके में कोई उठा रहा है, तो आप समझिएगा दैट मीन्स दी, और ये ब्रेकआउट पे उठा रहा है। ये जो कैंडल है कप का ब्रेकआउट दे रही है, ब्रेकआउट पे उठाने के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, और उसके बाद स्टॉक प्राइस यहां से क्या होना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। इसीलिए हमने उदय ज्वेलरी पिक किया। एक और चीज, जो लोग बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि सर क्या टारगेट है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मेरे को लगता है कि इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट, बड़ा इमीडिएट टारगेट जो मुझे लग रहा है वो 173 184 रुपीज होना चाहिए। लेकिन जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं गलत भी हो सकता हूं, तो मेरा काम क्या है कि मैं हमेशा वो शेयर करता हूं जो मैं खुद पिक कर सकता हूं। और मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक में फॉर्मेशन अच्छी है तो आप उसको लीजिए। एक और चीज, आप मेरे पिछले 17 साल के अगर ट्रैक रिकॉर्ड पे जाएंगे, मेरे से फेसबुक पे लगभग मोटा मोटा 2.5 लाख इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर आप चेक करेंगे ना, तो हमेशा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप, आपको समझ में आएगा कि टेक्निकली आई शेयर थिंग्स विद लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंधेरे में तीर मार दिया, ऐसा काम नहीं करना। अगर आप लॉजिकली चार्ट पे कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो एक तरीके से जिसे कहते हैं ना फॉर्मेशन है, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि आपके स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और आप देखिएगा इस स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कि जबरदस्त बाइंग है। नीचे का ये स्टॉप लॉस हिट होना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है यहां से भी अभी पोटेंशियल बाकी है स्टॉक के अंदर। और आपको आराम से, अभी का जो प्राइस चल रहा है उदय का, मुझे लगता है वहां से भी आराम से 15-20% का रिटर्न तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता ही है कि आपको मिल ही जाएगा, दिख ही जाएगा। सो देयर इज लाइक ह्यूज पोटेंशियल जो कि इस स्टॉक के अंदर मेरे को बनती हुई दिखती है, और इसीलिए एक तरीके से स्टॉक डिस्कस किया। एक और चीज जो कि एक मेरे को सवाल दिख रहा है, पुष्प भारद्वाज का एक सवाल है कि सर आप मैंने एक स्टॉक देखा था स्टैम्पीड कैपिटल। सो स्टैम्पीड कैपिटल डीवीआर, आपको स्कैप डीवीआर क्या लगता है? तो मैं आपको अपने चार्ट पे दिखाता हूँ, लाइव चार्ट पे। ये देखिए, ये मेरा सिस्टम है। मेरे सिस्टम के ऊपर मैंने यहाँ पे एक स्टॉक लगा लिया स्कैप डीवीआर। ठीक है, मैं कहता हूं मुझे कुछ नहीं मालूम,
मैं अभी एक तरीके से मार्केट जैसे आप लोग सीख रहे हैं ना, ऐसे ही मैं भी पिछले 17 सालों से मार्केट को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि स्टॉक मार्केट चलती कैसे है कि कोई खरीदता है और कोई बेचता है। अभी मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको हरे गोले ज्यादा दिख रहे हैं, हरे सर्कल ज्यादा दिख रहे हैं, या रेड सर्कल ज्यादा दिख रहे हैं? बड़ी बेसिक सी सवाल मैं आप सब लोगों से, जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे ग्रीन सर्कल दिख रहे हैं? ये स्कैप डीवीआर का चार्ट है। स्कैप डीवीआर के चार्ट के ऊपर क्या आपको हरे सर्कल दिख रहे हैं, या फिर आपको लाल सर्कल ज्यादा दिख रहे हैं? ग्रीन और रेड, सिर्फ इतना कमेंट करिए कमेंट बॉक्स के अंदर, यूट्यूब के अंदर, कि क्या आपको ग्रीन दिख रहा है या फिर रेड दिख रहा है। और अगर आप सब लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कमेंट के अंदर पीपल आर कमेंटिंग ग्रीन, तो आप सब लोग अगर देखोगे ये जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन क्या है? मैं जरा अपना कर्सर सिर्फ यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। मैंने क्या किया, अपना कर्सर इस लाइन पे छोड़ दिया आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। देखिए इतना बड़ा जो सर्कल है ना, ये सर्कल मुझे क्या दिखा रहा है? दिस सर्कल शोज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट टू मी। अब ये सिग्निफिकेंस क्या है? ये मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे एक तरीके से क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, ये बाइंग ट्रेड है। इतनी बड़ी बाइंग वॉल्यूम अभी स्टॉक के अंदर आई है। अब आप मुझे बताइए, जब इतनी बड़ी बाइंग वॉल्यूम किसी स्टॉक के अंदर आती है, यहां से स्टॉक ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं। मेरे को लगता है इसके ऊपर भी एक कप फॉर्मेशन हो रही है। स्टॉक के ऊपर 16 से 16.5 रुपए का भाव बड़े शॉर्ट टर्म में हमारे को इमीडिएटली दिख सकता है। तो बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक इमीडिएटली ऊपर की तरफ जा सकता है, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर कि ये स्टॉक चलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। एक और चीज, बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर अभी कौन सा स्टॉक चलने वाला है, मैं आज आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा कि ऐसी कौन सा शेयर है जो मुझे लगता है कि बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर बड़े एक तरीके से इजीली ये स्टॉक चलेगा एंड ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें वॉल्यूम आइडेंटिफाई करनी है। तो सपोज मेरे से कई एक सवाल आ रहा है बार बार, जो मैंने देखा है किसी कई लोगों ने पूछा है। उस सवाल का क्या है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेयर यहां से ऊपर जा सकता है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से शेयर में बाइंग आ रही है? तो मान लीजिए आप 10-15 शेयर अपने हिसाब से ट्रैक करते हैं। तो मान लीजिए किसी ने बोला टाटा स्टील, किसी ने बोला सिरका पेंट्स, किसी ने बोला कि सर मे बी आप एक तरीके से मेरे को चार्ट दिखा दीजिए स्कैप का, एसीसी का, रेणुका का, व्हाटएवर XYZ। आपके जितने भी स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स को आपने क्या किया, सबको सिस्टम के ऊपर देखना है आपको कि उसके ऊपर क्या बाइंग आ रही है या नहीं आ रही। अगर मान लीजिए किसी भी स्टॉक के ऊपर किसी भी सिस्टम के अंदर आपको दिख रहा है कि स्टॉक के अंदर जबरदस्त बाइंग है, पोटेंशियल बाइंग है, और यहां से अगर आपको दिख रहा है कि इतनी जबरदस्त अगर किसी स्टॉक में बाइंग है, तो आप ये समझ लीजिए बात कि स्टॉक का प्राइस ना ऊपर ही जाना है, स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाना है। और एक और चीज, मान लीजिए मेरे को आज अभी मैं जैसे अपने सिस्टम पे काम कर रहा हूं, मुझे कोई सा भी स्टॉक सर्च करना है, ये सर्च बार आ रहा है, सर्च बार के अंदर मैंने नाम टाइप कर दिया। मान लीजिए किसी ने, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स हैं, मान लीजिए मेरे को इसी के अंदर लगाना था, उदय लगाना था, तो मैंने यहाँ पे उदय टाइप करा था, एंटर मारता, देखिए उदय आ गया। इस पे क्लिक करूंगा, मेरा चार्ट खुल जाएगा। तो जो भी स्टॉक आपको लगता है ना कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको एनालाइज करना है, देखना है, समझना है, तो आप उस चार्ट को लगा सकते हैं। अब ये जो चीज है इसको बोलते हैं बिग ट्रेड। ये जो आप एक तरीके से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इतनी बाइंग के बाद यूजुअली आप देखोगे कि स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने लास्ट ईयर एक स्टॉक शेयर किया था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिससे कि आप सब लोग समझ पाए। तो स्टॉक का नाम था, मैं आपको स्टॉक का नाम भी दिखाता हूँ। सो द नेम ऑफ द स्टॉक वाज साउथ वेस्ट पिनाकल। ठीक है, तो मैंने एक साउथ वेस्ट का स्टॉक शेयर किया था, एंड लेट मी शो यू कि कैसे आपको एक तरीके से रिटर्न बनता है इन स्टॉक्स के अंदर। तो ये साउथ वेस्ट है, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने ये चार्ट शेयर किया था। 52.5 पे साउथ वेस्ट पिनाकल ले लीजिए। 52.5 का रेट आ रहा था साउथ वेस्ट पिनाकल का। साउथ वेस्ट पिनाकल आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े सर्कल दिख रहे हैं। तो साउथ वेस्ट पिनाकल का जो शेयर था, मैंने 19 जुलाई 2021 को शेयर किया अपने एक तरीके से जितने भी प्रॉफिट आइडिया के अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके साथ ये शेयर किया, पब्लिकली भी पोस्ट किया। जब पब्लिकली पोस्ट किया तब 100 रुपए का आ चुका था। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे स्टॉक के अंदर, मजे की बात क्या थी कि आप देखिए, ये सिर्फ आप इतना मत देखिए, उसके बाद स्टॉक अगर 100 रुपए पे भी शेयर किया तो उसके बाद भी शेयर 245 रुपए। तो टेक्निकली क्या है, 468% का रिटर्न, आपकी कैपिटल 4.5 गुना हो गई 7 महीने में। अब जो भी लोग मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि सर उदय ज्वेलरी के अंदर क्या करना चाहिए,
स्कैप डीवीआर के अंदर क्या करना चाहिए? मेरा जवाब उनको ये है, क्या इतना बड़ा सर्कल मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं कि कितना जबरदस्त एक तरीके से बाइंग आ रही है? उदय के अंदर मैंने आपको दिखाया कि बाइंग है, तो क्या ये स्टॉक चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मेरा सवाल ये है। सो इसीलिए वो स्टॉक चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जब कोई इतनी मोटी बाइंग कर रहा है तो वो सोच समझ के कर रहा होगा। सी, एक स्टॉक के अंदर 100 रुपए 500 रुपए डालना या 10,000 रुपए डालना एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी ने करोड़ों रुपए की बाइंग करी है तो वो बड़ा दिग्गज प्लेयर ही होगा जो बाइंग कर रहा है, और वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोच रहा। उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैं उस स्टॉक के अंदर कम से कम नहीं तो अपना पैसा कैपिटल डबल कर पाऊं, ट्रिपल कर पाऊं, तभी तो वो पैसा बनाएगा। तो आइडिया ये है कि अगर आप सपोज ढंग से किसी भी स्टॉक को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जो इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए, जो लोग मेरे से टारगेट पूछ रहे हैं बार बार स्कैप का, इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 16 से 16.5 रुपए मेरे को दिखता है। 18 रुपए तक भी मेरे को स्टॉक एक तरीके से जाता हुआ दिख रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में ही उसको एक तरीके से हिट कर सकता है। उदय ज्वेलरी जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को लगता है कि अगले एक हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आप दिवाली तक रुक जाइए। दिवाली तक मेरे को लगता है कि ये स्टॉक आराम से 173 टू 184 का जो मैंने टारगेट दे रखा है उसके बीच में उदय ज्वेलरी का शेयर पक्का जाना चाहिए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दिख रहा है, कोई सेलिंग नहीं है। आप देखिए सिर्फ बाइंग आई है, कोई सेलिंग नहीं है स्टॉक के अंदर। तो इतनी मोटी बाइंग के बाद स्टॉक टिका हुआ है। मुझे लगता है कि स्टॉक एक तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ से जाना चाहिए, और पोटेंशियली एक तरीके से जबरदस्त इसके अंदर पोटेंशियल लगता है कि यहाँ से स्टॉक रन कर सकता है। एंड दैट इज वाई कि मैंने ये एक तरीके से स्टॉक लिया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था बार बार आरएसआई के ऊपर, आई हैव पिक्ड अप मल्टीपल स्टॉक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और किसी ने बहुत ही अच्छा एक तरीके से कमेंट में एक सवाल पूछा एक स्टॉक के बारे में, टाइटन। आप सब लोगों ने टाइटन का नाम सुना है या नहीं सुना? घड़ी आती है टाइटन की, बड़ी फेमस कंपनी है टाइटन। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा था उसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइटन लगा दिया। एक स्टॉक में फिल्टर कर रहा हूँ टाइटन का। इस शेयर को कोई लेना नहीं चाहता था। मैं आपको अपना फेसबुक का दिखाता हूँ लिंक, मैंने पब्लिकली ये शेयर पोस्ट किया था 297 रुपए पे। 21 नवंबर 2016, आपको याद होगा सब लोगों को, डीमोनेटाइजेशन आई थी। डीमोनेटाइजेशन का समय था 21 नवंबर 2016 को। कोई टाइटन का शेयर 297 रुपए पे लेना नहीं चाहता था। मैं आप सब लोगों के सामने एक चार्ट खोल रहा हूँ टाइटन का। बहुत ही फेमस कंपनी, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी कंपनी है, बड़ा दिग्गज नाम है, टाटा ग्रुप की कंपनी है टाइटन। और मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइटन का एक चार्ट आप सब लोगों के सामने लगा दिया। ये टाइटन का शेयर आ रहा है, बड़े ध्यान से बताइएगा आप सब लोग। मैं ये ले गया यहाँ पे, टाइटन का ये स्टॉक ले गया 21 नवंबर 2016। क्या आप सब लोगों को दिख रहा है 21 नवंबर 2016? 21 नवंबर 2016 को टाइटन के शेयर का प्राइस क्या था, लो क्या लगा था? 296 रुपए 15 पैसे। क्या लो लगा था मेरा? 296 रुपए 15 पैसे का लो था टाइटन का। और चेक करिएगा, मैं जो आपको पोस्ट दिखा रहा हूं, मैंने जब टाइटन पोस्ट किया उस दिन तारीख क्या थी, 21 नवंबर 2016। लाइव मार्केट में मैंने टाइटन का शेयर पोस्ट किया था। पीपल दे वर लाइक इग्नोरेंट कि टाइटन का शेयर कैसे बढ़ेगा, क्यों ऊपर जाएगा, और क्यों इसका प्राइस बढ़ना चाहिए। बट मेरा सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से टाइटन का शेयर उस वक्त 297 रुपए का, मेरी एक आदत है 21 नवंबर 11:02 को टाइटन का शेयर 297 रुपए 65 पैसे का था। और अगर आपने खरीदा होता तो अभी फिलहाल टाइटन का शेयर 2600 रुपए का है, तो क्या आपका पैसा एप्रिशिएट होता या नहीं होता? मैं सिंपल सा ये सवाल पूछ रहा हूं। और क्या अगर आपने टाइटन में पैसा डाला होता तो 9 गुना हो जाता या नहीं हो जाता? सो द आइडिया इज कि आप जब अच्छी कंपनी, अच्छे शेयर, अच्छे स्टॉक को पिक करेंगे ना, तो आपका पैसा बनेगा, आपके कैपिटल एप्रिशिएट होगी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन ये पेशेंस का गेम है। ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई और एकदम से आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। सर आपने ना कल शेयर डाला था, आज तो ये बढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जब आपने एक इन्वेस्टमेंट करी है तो कम से कम उसको थोड़े समय के लिए तो रखिएगा ना। आप समझिए, लोग क्या करते हैं, सर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इंपेशेंस हो जाती है कि सर स्टॉक तो बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा, किसी ने कोई बाय करी होगी कोई चीज, टेक्निकली आप देख रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा। यू हैव टू गिव सम टाइम। लेकिन आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर लीजिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट से। अगर मान लीजिए आपने टाइटन का शेयर लिया होता, तो क्या 9 गुना पैसा अच्छा है 6 साल के अंदर? आई थिंक मेरे लिए तो बहुत अच्छा है।
आई डोंट नो आप लोग कैसे सोचते हैं, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। या फिर मैंने आपको साउथ वेस्ट पिनेकल दिखाया, अगर पिछले साल मैंने साउथ वेस्ट पिनेकल लिया और 7 महीने में स्टॉक 5 गुना दे गया, 4.5 गुना दे गया, तो क्या अच्छा है या बुरा है? द आंसर इज यस। वन मोर थिंग, मैं एक और सवाल पूछता हूँ, और वो सवाल क्या है कि ये जो उदय ज्वेलरी के ऊपर मेरे से बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, 139 रुपीज पे हमने उदय ज्वेलरी को डाला था। अभी उदय ज्वेलरी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो लगभग 152 रुपए 150 रुपए के बीच में घूम रहा है। अगर आप उसका रिटर्न देखेंगे तो अभी भी उसका रिटर्न 8-9% का रिटर्न ऑलरेडी दे रहा है स्टॉक। तो और डाले हुए दिन कितने हुए हैं? मुश्किल से 10-15 दिन, 15 दिन हुए हैं। तो अगर आप सपोज देखोगे तो क्या वो रिटर्न बहुत अच्छा है? मुझे लगता है बहुत अच्छा है। अगर मैं आज एक एफडी में पैसा डाल के रखता हूँ तो एक साल में मेरे को 6% मिलता है बस। तो मेरे को स्टॉक में डालने में दिक्कत क्या है? अगर मैं एक अच्छे स्टॉक में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करके रखूंगा, अच्छा शेयर डाल के रखूंगा, तो मुझे पता है कि वो शेयर मेरे को एप्रिशिएट करके ही देगा। तो अब देखिए, जो हमारा टेक्नो फंडा अप्रोच है ना, हमारी टेक्नो फंडा अप्रोच क्या होनी चाहिए? मेरी टेक्नो फंडा अप्रोच ये कहती है कि एक स्टॉक फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए। अब मैं कुछ फंडामेंटल फैक्टर बताता हूँ। इनके दुबई से ऑर्डर बुक ऑलरेडी प्लेस्ड है उदय ज्वेलरी की, तो जबरदस्त एक तरीके से पोटेंशियल है। अभी धनतेरस आने वाली है अगले हफ्ते, आप से तो धनतेरस आने वाली है। ऑलरेडी ज्वेलरी की एक तरीके से जो सेल्स है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है। जो थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमारे को बाइंग दिख रही है। तो मेरा फंडामेंटल फैक्टर प्लस मेरा टेक्निकल फैक्टर बता रहा है कि यहाँ से जो स्टॉक है, यहाँ से स्टॉक के अंदर पोटेंशियल अच्छी है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, इसका भाव ऊपर की तरफ चल सकता है। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो मेरे को लगता है कि आप लोग देखेंगे बड़ी जल्दी हम लोग एक तरीके से इस पे अपडेट करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे आराम से 173 184 तक के टारगेट्स लगते हैं, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर चलता चला जाए वैसे वैसे आप अपने अपने जो जो कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाइए ऊपर की तरफ, जिसको बोलते हैं टीएसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर चलते चले जाइए। मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है। अच्छा, फिर जो लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हैं स्कैप, स्कैप के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि यहाँ पे पोटेंशियल है क्योंकि स्टॉक के अंदर बाइंग है। थोड़ा पेशेंस रखिए। अगेन हमने 14 रुपए पे स्टॉक डाला था, अभी भी स्टॉक का भाव 15 रुपए 35 पैसे है। तो 15 रुपए 35 पैसे का भाव का मतलब आप समझ रहे हैं 10% का रिटर्न ऑलरेडी आ रहा है 15-20 दिन के अंदर। तो जब 15-20 दिन के अंदर एक तरीके से इतना पैसा आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो यहाँ से और रिटर्न्स आपको बनते हुए दिखेंगे। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम कौन सा स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं? ऐसा कौन सा शेयर है जो कि हम अभी खरीद सकते हैं? तो एलविश, आई थिंक लाइक बहुत सारे लोग आई थिंक आपसे बात करने के लिए भी, इंटरेक्ट करने के लिए भी चाहते हैं कि वो करें। और आप क्या कहते हो कि क्या हमारे को जो आज हमने एक तरीके से हम शेयर लेके आए हैं, जो सारे लोगों ने इतना हमारे को ज्वाइन किया है, आई एम श्योर लाइक सब लोग एक तरीके से वो जानना चाहते होंगे शेयर के बारे में। तो क्या कहते हैं कि क्या हम उस शेयर के बारे में डिस्कस करें कि क्यों हमारे को लगता है कि वो स्टॉक अच्छा है? क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जो मेरे को बता रहे थे कि एक शेयर है जो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है, तो मैं सभी लोगों से भाई रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना ना पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम ऐसा शेयर बताने वाले हैं आप लोगों के लिए, सरप्राइज है, जो अभी ये समझ लो बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और काफी अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। तो सर बता ही दो उसके बारे में, और उसके पीछे का रीजन भी बताना इनको कि वो क्यों बढ़ा, राइट, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ये बता दिया कि ये ले लो वो ले लो, उसके पीछे का लॉजिक भी देना सर। राइट। अब देखिए, जैसे मैंने आप सब लोगों को बोला और बताया कि मेरा मानना क्या है कि मैं हमेशा वो स्टॉक लेना चाहता हूँ, वो स्टॉक पसंद करता हूँ जिसके अंदर मैं खुद निवेश कर पाऊँ। तो मेरा हमेशा मानना यही होता है कि हमेशा ऐसे स्टॉक लीजिए जहां पे आप खुद निवेश कर पाएं, लॉन्ग टर्म के अंदर आपके रिटर्न जो हैं उसमें अच्छे बन पाएं, और उसी के पीछे आप देख पाएं कि कौन सा एक तरीके से लॉजिक हो। तो मेरे से पूछ रहे हैं सर, किसी ने सवाल पूछा है सर लाइक कोई दूसरा राणा शेयर जैसा शुगर बता दो। तो जो राणा शुगर जैसा स्टॉक था, अगर आप देखोगे वैसे ही देखना चाहते हो तो बिल्कुल जैसे राणा शुगर के ऊपर कब बन रहा था ऐसे ही अगर आप देखोगे तो एक स्टॉक है, इसका नाम है वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड। स्टॉक का नाम क्या है? वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड, ये स्टॉक का नाम है। अगर आप देखोगे स्टॉक के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक राउंडिंग कप फॉर्मेशन हो रही है। अभी जो राउंडिंग कप फॉर्मेशन हो रही है
नॉर्मली क्या होती है कि मैं इसके पीछे आपको एक लॉजिक बताता हूँ, कटोरा फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, कटोरा। तो अभी किसी ने पूछा, एक कमेंट आया धर्मों का, सर अभी किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करें? तो आई थिंक अगर वो मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं ढंग से, तो अभी जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल, आई थिंक यहाँ पे स्टॉक के अंदर पोटेंशियल बहुत है। मैं आपके सामने कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए, ये स्टॉक का रीसेंट हाई लगा था। मैंने क्या किया, रीसेंट हाई से यहाँ पे एक लाइन बना दी, ड्रॉ कर दी। इस लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप सब लोगों को अच्छे से दिख जाए, मेरे चार्ट के ऊपर इजीली दिखे कि क्या टारगेट आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है ना, जो ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, और ये जो कंसोलिडेशन है मुझे यहीं से क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरीके से कटोरे के कप पे कंसोलिडेशन कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से भागता हुआ इमीडिएटली, इंस्टेंटली जो पहला टारगेट एक तरीके से स्टॉक हिट कर सकता है, वो है 156 रुपये 80 पैसे का। तो अभी स्टॉक का प्राइस लगभग 132 रुपये 133 रुपये के करीब घूम रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इमीडिएटली बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर 156 रुपीज 86 पैसा 80 पैसा ये जा सकता है स्टॉक। और अगर मैं बात करूं, और एक और जो इसका एक तरीके से हाई है स्टॉक का, और ऊपर की तरफ अगर मैं देखूंगा, तो मुझे लगता है कि ये जो एक तरीके से हाई लेवल्स हैं, ये जो प्राइस है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये शेयर 210 रुपए भी लगा जाए शॉर्ट टर्म के अंदर ही। और उससे पहले कुछ बीच में एक और लेवल है, वो भी मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ। एक और लेवल है अपने पास, ये लेवल जो मुझे लगता है कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, क्योंकि ये हाई लेवल्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये अगर आप हाई देखेंगे 170 रुपये 10 पैसे और 156 रुपये 80 पैसे, तो मुझे लगता है ये 170 से लेके 156 रुपये का प्राइस जो है स्टॉक के ऊपर, बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में अचीव हो सकता है। क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर अगर आप टेक्निकली देखेंगे, तो टेक्निकली एक फॉर्मेशन हो रही है जिसको बोलते हैं कटोरा फॉर्मेशन, जिसको लगता है कि एक तरीके से कप फॉर्मेशन में ये स्टॉक बन रहा है। और अगर कप फॉर्मेशन में कोई भी स्टॉक बनता है, तो उसके अंदर क्या होता है, चांसेस बहुत हाई होते हैं कि उसमें एक रैली आ सकती है स्टॉक के अंदर बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर। वन मोर थिंग, अगर मैं आपको ये चार्ट जो आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इस चार्ट को अगर मैं आपको अपने मोटे वेब पे दिखाऊं, अपने टेक्निकल सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर मैं दिखाऊं चार्ट को, और अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो ये मेरे पे एक तरीके से चार्ट है। जो कि एक तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे दिख रहा है मेरे को, वर्ल्ड का चार्ट, व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड का चार्ट दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी क्वांटिटी है, 5,50,000 एक तरीके से जो मैं शेयर देखता हूँ ना यहाँ पे, दिग्गज बड़ी दिग्गज क्वांटिटी के अंदर बाय हो रहा है। ये देखिए, किसी ने बड़ी दिग्गज क्वांटिटी यहाँ पे उठाई है, और ये जो क्वांटिटी है उसके बदले में अगर मैं देखूंगा, तो कुछ साथ खाद सेलिंग दिख नहीं रही है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, इसको बोलते हैं उल्टा हथौड़ा। तो 30 मिनट के चार्ट के ऊपर जो कैंडल बनी है, वो बनी है एक इनवर्स रिवर्स हैमर, इसको बोलते हैं रिवर्स हैमर। कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर जो लोग कैंडल स्टिक जानते हैं, कैंडल स्टिक समझते हैं, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स हैमर। एक रिवर्स हैमर फॉर्मेशन बनी है। मुझे लगता है स्टॉक के अंदर यहाँ से पोटेंशियल अपसाइड है। और जो मैं पोटेंशियल अपसाइड आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इमीडिएटली छोटी छोटी कैंडल भी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई सरप्राइज नहीं होगा मेरे को। 141 रुपये इमीडिएटली दिखता है मेरे को। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं अपने एक तरीके से जो आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये स्टॉक इजीली 156 रुपीज एंड 170 रुपीज, ये टारगेट तो आ ही रहे हैं बड़ी शॉर्ट टर्म में। थोड़ा सा लोग जो पेशेंस रख सकते हैं, थोड़ा समय दे सकते हैं स्टॉक को, मुझे लगता है कि और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अंदर आपको लगभग मोटा मोटा, अगर किसी के पास 2-2.5 महीने हैं होल्ड करने के लिए, तो मुझे लगता है 213 रुपए 214 रुपए तक के टारगेट्स आपको आसानी से इस स्टॉक के ऊपर दिख जाएंगे। लॉन्गर टर्म की मैं बात करूं, थोड़ा टाइम जो लोग दे सकते हैं, थोड़ा पेशेंस जो लोग रख सकते हैं, मेरे को लगता है कि उनको ये चार्ट का बैकग्राउंड देखना चाहिए, समझना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो मैंने कप बनाया है, ये कप पूरा होना चाहिए। और इस कप का जो एक तरीके से लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेल करिए, 340 रुपए 341 रुपए तक ये भाव जा सकता है। बीच में एक और रेसिस्टेंस है स्टॉक के ऊपर, वो है ये
तो जिन लोगों को प्ले करना है, मेरे को लगता है कि ये कुछ इमीडिएट टारगेट्स हैं जिसके ऊपर लोग एक तरीके से इमीडिएटली प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट 156 रुपए, दूसरा टारगेट जो एक तरीके से मेरे को स्टॉक के ऊपर दिखता है वो 170 रुपए दिखता है, तीसरा टारगेट मेरे को दिखता है 213 रुपए, और जो मेरे को दिखता है कि एक तरीके से और ऊपर की तरफ ये जा सकता है वो दिखता है 250 रुपए, 250 रुपए का टारगेट। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि इस स्टॉक के ऊपर इजीली आ सकते हैं। वन मोर थिंग, अब टारगेट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन टारगेट के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस, कि सर हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। मान लीजिए मैं किसी स्टॉक के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। मेरे को लगता है इस स्टॉक के ऊपर आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 115 रुपए का स्टॉक ने रिसेंटली लो लगाया, लगभग 130 रुपए, 132 रुपए, 33 रुपए घूम रहा है स्टॉक। 15 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, 115 रुपए के 1 रुपए नीचे 114 रुपए का, 114 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं विद अ टेक्निकल टारगेट ऑफ 156, 170 एंड लाइक 213, 250। तो मुझे लगता है कि ये टारगेट्स एक तरीके से जो स्टॉक है ना, वो स्टॉक आराम से एक तरीके से निकाल सकता है इजीली। यहाँ से इसके अंदर पोटेंशियल दिखती है कि यस दिस इज अ स्टॉक विच हैज अ पोटेंशियल टू गो अप। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कभी कुछ किसी शेयर को लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो शेयर क्यों ले रहे हैं, क्या है, कंपनी क्या करती है। मैं थोड़ा फंडामेंटल पैरामीटर में बताता हूँ कि कंपनी क्या है। अगर आप वाइट ऑर्गेनिक्स के बारे में देखेंगे, ये कंपनी की वेबसाइट है। दिस कंपनी डील्स इन ऑल टाइप्स ऑफ, जो आपकी एक तरीके से दालें आती है ना, पल्सेस आती हैं, उसके अंदर ये कंपनी डील कर रही है लगभग 250 प्रकार की दालें, मसाले, और आपकी दालें एक तरीके से राइस, अलग अलग चीजें, मतलब जो आप एक देखते हैं उन सब प्रोडक्ट्स के अंदर ये कंपनी डील करती है। कंपनी का बिजनेस बड़ा जबरदस्त है, पोटेंशियल अच्छी है। इनफैक्ट कंपनी टर्न अराउंड हुई है, कंपनी ने अभी रिसेंटली 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक तरीके से पोस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर जो है चेंज अराउंड होते हुए लग रहे हैं। कंपनी के रिजर्व्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि आराम से ये कंपनी जो हम एक तरीके से टारगेट सोचते हैं वो अचीव कर सकती है। प्लस अगर आप देखोगे लाइक इनका जो प्रोडक्ट लाइन है वो ऐसा प्रोडक्ट लाइन है जो कंजम्पशन होगा। तो कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन ये है कि आप मुझे एक बात बताइए, रिसेशन आ गया, लोग बात कर रहे हैं यूएस के अंदर रिसेशन आ सकता है, स्टॉक मार्केट नीचे जा सकती है, फलाना फलाना। मुझे आप एक छोटा सा सवाल मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, बड़ा छोटा सा सवाल है सर, ऐसे क्या फंडामेंटल आपको दिख रहे हैं इस कंपनी के अंदर। मेरा एक छोटा सवाल, बहुत सिंपल सवाल, ये कंपनी पल्सेस के अंदर ट्रेडिंग कर रही है, मुझे आप एक छोटा सा सवाल बताना, शायद लग्जरी गाड़ी कोई BMW मर्सिडीज खरीद रहा है, या फिर एक तरीके से कोई भी एनी XYZ ब्रांड खरीद रहा है, क्या पता लग्जरी, एक लग्जरियस कार, उसकी सेल बंद हो सकती है रिसेशन आने से, लेकिन क्या आदमी दाल रोटी खाना छोड़ देगा। एलविश मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, दाल रोटी तो खाएंगे। आई थिंक मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप सब लोगों से अगर मैं बात करूंगा, क्या आप लोग दाल रोटी, लगता है दाल रोटी लोग खाएंगे खाएंगे पक्का। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो जितनी भी दालें हैं, जितनी भी एक तरीके से प्रीमियम राइस है, उन सब के अंदर ये जो कंपनी है, ये कंपनी डील कर रही है, इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। रिसेशन आने से, कोविड आने के बाद भी आपने दाल रोटी बंद नहीं करी, दाल रोटी तो हर कोई खाता है। और इनका बिजनेस एक ऐसा है जो कि कंजम्पशन है, बिकेगा ही बिकेगा, इसको लग्जरी से, ये नेसेसिटी है हमारी। तो ये कंपनी एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर है जहां पे मुझे लगता है कि कंसोलिडेट भी कर रही है, टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी अच्छी लग रही है। रिसेंटली ऑर्डर फ्लो के अंदर जो बिग ट्रेड है उसके अंदर भी बहुत जबरदस्त बाइंग आई है, और मुझे लगता है इसी वजह से इस कंपनी के अंदर बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है कि ये यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ से ये शेयर एप्रिशिएट हो सकता है। तो टेक्निकल चार्ट पे भी अच्छा है, फंडामेंटली भी इसका ग्राउंड अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की 50% से ऊपर है, तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है, कंपनी की होल्डिंग अच्छी है। कंपनी के रिजर्व्स, अगर मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊं कंपनी के रिजर्व्स के बारे में, ये देखिए बड़े ध्यान से देखिए, प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की इंटैक्ट है, कंपनी के अंदर FII होल्डिंग भी है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इस कंपनी के अंदर होल्ड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है इस कंपनी के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कंपनी का जो रिजर्व है, कंपनी का रिजर्व कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं। इसी वजह से क्या दिख रहा है मेरे को, मुझे ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे कंपनी के पास पोटेंशियल है। रिसेंटली कंपनी के रिजर्व्स के अंदर जो इजाफा आया है वो दिखाता है कि एक तो कंपनी का बिजनेस लाइन ऐसा है जो कि बहुत नेसेसिटी प्रोडक्ट है। कंपनी का टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमने देखा कि कब फॉर्मेशन हो रही है। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं स्टॉक के अंदर जो सबसे अच्छी बात दिख रही है वो दिख रही है कि रिसेंटली जो बड़ी बाइंग मुझे दिखी है वो पिछले कुछ समय में, ये बहुत जबरदस्त बाइंग मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर आई है रिसेंटली, जिसकी वजह से इस स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। लगता है कि मेरे को देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ
टारगेट कर सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है जब आप इस स्टॉक के ऊपर ले रहे हैं, और आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि जैसे हमने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, बताया था, एक लॉन्ग टर्म स्टॉक, ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छी लग रही है, पोटेंशियल जबरदस्त है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो अभी हमने रिसेंटली एक कंपनी को सिलेक्ट किया है जिसके अंदर हमने निवेश किया है, और जितने भी स्टॉक में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मेरा, एल्विश का और हमारा एक तरीके से निवेश हो सकता है, और है भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे क्लाइंटों का भी निवेश हो सकता है उन स्टॉक्स के अंदर, बिकॉज हमारे को ये कंपनी अच्छी लग रही है, पोटेंशियली अच्छी है। अभी रिसेंटली मैंने एक कंपनी डाली थी, और ये एक तरीके से हमने पोस्ट भी करी थी। द नेम ऑफ दिस बिजनेस वाज लाइक संसेरा। संसेरा एक ऐसी बिजनेस है, आप देखो, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा बिजनेस स्लो हो सकता है, धीरे धीरे बढ़ने वाला स्टॉक है, थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टॉक है, आपको समझना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि जब हमने कंपनी डाली तो ये कंपनी के ऊपर बैक टू बैक कप फॉर्मेशन बन रहे हैं, और ये जो बैक टू बैक कप फॉर्मेशन है, बिल्कुल कप फॉर्मेशन में था। 699 रुपए का स्टॉक था, नीचे भी आया था। इनफैक्ट हमारे डालने के बाद ये 684 रुपए भी आया है हर डिप पे। मुझे लगता है स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए। आई थिंक अभी स्टॉक जब बंद हुआ था, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर मैं संसेरा का चार्ट लगा देता हूँ, और मैं कुछ फंडामेंटल फंडो टेक्नो बात यहाँ पे करना चाहता हूँ इस स्टॉक के बारे में। देखिए, स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी 716 रुपए आ चुका है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वापसी अपने ट्राइंगल में जा रहा है। अगर ये वापसी ट्राइंगल में जाएगा तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये स्टॉक आपको 760 रुपए, और आने वाले टाइम के अंदर 800 रुपए और 830 रुपए तक के टारगेट्स आपको इजिली इस स्टॉक के ऊपर मिल सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स संसेरा के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कंपनी के ऊपर अगर आप देखोगे ना, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज, लीडिंग कंपनीज, जो कि रॉड बनाती है, क्रैंकशाफ्ट बनाती है, रॉकर आर्म्स बनाती है, और जो कनेक्टिंग रॉड्स आती हैं उसके अंदर सबसे बड़ी कंपनी संसेरा इंजीनियरिंग है। फंडामेंटली जबरदस्त कंपनी है, कंपनी का आरओई बहुत जबरदस्त है। अगर आप ऑल्ट्समैन जेड स्कोर देखोगे तो बैंकरप्सी का कोई खतरा नहीं है कंपनी के अंदर। मजे की बात ये, कोई प्लेजिंग नहीं कर रखी कंपनी ने। एंड मैं एक और चीज आपको एक तरीके से दिखाना चाहता हूँ जो कि एक तरीके से इस कंपनी के अंदर बहुत मुझे लगता है कि पोटेंशियली अच्छी है, वो ये है कि आप देखिए नेट प्रॉफिट। सो रिसेंटली कंपनी का जो एक तरीके से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो बहुत जबरदस्त आने वाला है, और 1100 करोड़ की, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर बुक खड़ी है। कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल के अंदर आप देखेंगे तो कोई इजाफा नहीं किया, इनफैक्ट बल्कि शेयर कैपिटल से 10 करोड़ की खड़ी है। रिजर्व्स कंपनी के कॉन्टिन्यूसली ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत हेल्दी साइन है। और अगर मैं सपोज बात करता हूँ एक तरीके से कंपनी के पैटर्न के ऊपर, तो आप जरा चेक करिए कंपनी की FII होल्डिंग। 41% कंपनी के अंदर FII होल्डिंग है, 35% प्रमोटर होल्डिंग है, DII होल्डिंग 14% है, बड़ी स्ट्रांग है। मतलब स्ट्रांग हैंड्स के अंदर एक कंपनी है, पब्लिक के पास सिर्फ 8% है ये कंपनी। तो ऐसे शेयर प्राइसेस के अंदर क्या आएगी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, DII मतलब जैसे LIC हो गई, हमारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो सारे DII हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज हैं, जो हमारे पे एक तरीके से FIIs के थ्रू बाहर से पैसा आता है, वो इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर। तो अगर आप देखोगे तो काफी सारे एक तरीके से बड़े बड़े दिग्गज FII और बड़े बड़े नाम है इसके अंदर, आबू धाबी, नुमारा, बड़े बड़े नेम है। सिंगापुर की गवर्नमेंट का फंड एक तरीके से लगा हुआ है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े FIIs ने, बाहर की कंपनीज ने पैसा लगा रखा है इस कंपनी के अंदर, दिग्गज DII के अंदर एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक का स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, IIFL फोकस्ड फंड, इन सबका पैसा इस कंपनी के अंदर लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी के अंदर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकली कंपनी एक तरीके से वापसी ट्राइंगल के अंदर मूव कर रही है। तो मुझे लगता है कि कंपनी, अगर किसी का होराइजन है अगले 1.5 से 2 साल का, और आपको लगता है कि मेरे को एक बिजनेस रखना है, तो मुझे लगता है ये बार्गेन पे मिल रहा है। और अगर कोई इस कंपनी को रख सकता है अगले 1.5 साल 2 साल के लिए, तो मुझे लगता है यहाँ से आपको आराम से डबल से ट्रिपल जो कि स्टॉक प्राइस की एक एप्रिसिएशन हो सकती है वो मिल सकती है। मैं इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेशक रहूंगा। मेरा इसके अंदर कोई पर्सनली कोई स्टॉप लॉस नहीं है, मैंने ये शेयर लिया है अभी रिसेंटली, और मेरा कोई भी इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह इस कंपनी को होल्ड करना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर 1200, 1400 और 2000 तक के टारगेट्स आने वाले टाइम के अंदर दिखेंगे। शॉर्ट टर्म में भी ये ट्राइंगल के अंदर मूव करेगा, तो 760 रुपए से लेके 780 रुपए, मुझे लगता है कि ये कंपनी एक तरीके से आ सकती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग होल्ड करना चाहते हैं, जिन लोगों को समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कोई चीज होती है। जैसे मैंने आपको टाइटन दिखाया था, या मैंने आपको एक तरीके से एशियन पेंट्स आप देख लीजिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, कोई एशियन पेंट लेना नहीं चाहता था,
या दिविज लैब कोई लेना नहीं चाहता था, दिविज लैब मैंने आपको दिखाया कैसे ये स्टॉक का प्राइस क्या जबरदस्त तरीके से भागा। और दिविज लैब का शेयर हमारे लिए मतलब पर्सनली अगर मैं बात करूंगा, जो मैंने 750 से लेकर मैं नीचे तक लेता चला गया, मैंने 535 रुपए तक दिविज लैब का शेयर एक्यूमुलेट करा, और उसके बाद जब भागना चालू हुआ तो 1 साल के अंदर अंदर दिविज लैब का शेयर मल्टी वगैरह बन गया, और वही शेयर 5,000 चला जाता है। तो जब वो शेयर 5,000 जाता है तो आपको समझ में आता है कि आपकी कैपिटल 6 गुना 7 गुना 8 गुना जो मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लीकेशन आपकी कैपिटल की बहुत स्ट्रांग होती है जब आप अच्छे शेयर को लेके रखते हो। आपका लॉन्ग टर्म विजन अगर क्लियर है कि मैं वो शेयर क्यों ले रहा हूँ, क्या पर्पस है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया धुनसेरी इन्वेस्टमेंट, धुनसेरी इन्वेस्टमेंट 125 पे हर किसी को महंगा लगता था, ये फेसबुक पे पोस्टेड है, हर किसी को 125 पे महंगा लगता था शेयर। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैंने धुनसेरी डाला था, पूरी केस स्टडी है मेरी लिंक्डइन के ऊपर, आप लोग सब पढ़ सकते हैं। ये मैं धुनसेरी डाल देता हूँ एंड लेट मी जस्ट पुल अप। ये देखिए धुनसेरी इन्वेस्टमेंट 125 पे एवरीबडी फेल्ट कि ये स्टॉक महंगा है। फिर मैंने जब डाला ना 175 तो भी लोगों को लगता था यार ये तो बहुत महंगा हो गया, पता नहीं सर अब खरीदें कि नहीं खरीदें। फिर मैंने डाला 243 महंगा हो गया, 299 तब भी मुझे सस्ता लगता था। सस्ता क्यों लगता था? क्योंकि मैं अपडेट कर रहा था कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, ये स्टॉक आने वाले टाइम के अंदर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आज जब मैं उस स्टॉक का प्राइस देखता हूँ, वही स्टॉक जब आज खड़ा है 642 तो आपको पोटेंशियल दिखती है। या मैंने आपको दिखाया था टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा इन्वेस्टमेंट 400 450 पे कोई लेना नहीं जा रहा था, सबको लगता था 450 अरे बड़ा महंगा शेयर है। टाटा की कंपनी है, टाटा के जितने म्यूचुअल फंड है वो सारी की सारी ये होल्ड करती है। तो सस्ता खरीदना है आपको, अच्छी कंपनी भी अगर आप सस्ते में खरीद लेंगे ना तो आपको फायदा होगा। ऐसे ही मुझे आज लगता है कि संसेरा एक टेक्निकली बहुत अच्छी कंपनी है, पोटेंशियल अच्छा है, लॉन्ग टर्म कंपनी मुझे लगती है जबरदस्त पोटेंशियल है, और इसीलिए हमने इसको 699 के भाव पे पिक किया। मुझे लगता है कि यस, अगर किसी का होराइजन है अगले 1 से 1.5 साल का लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर आपको लगता है कि यस मैं रख सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको आने वाले टाइम के अंदर अच्छा स्पेस दे सकती है। उसके अलावा ये कंपनी रिसेंटली एरोस्पेस के अंदर जा रही है और डिफेंस के अंदर भी अपने एक तरीके से प्रोडक्ट बना रही है, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो ये क्या कर रही है, ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर अपने कंपोनेंट्स बनाएगी, और मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा पोटेंशियल इस कंपनी के अंदर आता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद अभी करंट वैल्यूएशन के ऊपर और डिप्स पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छा, फिर हमने एक और स्टॉक के बारे में बात करी थी, उसका नाम था मैथन एलॉयज। मैथन एलॉयज एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया था, और मैंने अभी अगेन लाइक आई शेयर दिस स्टॉक पब्लिकली, अगेन डिस्क्लोजर, मेरे पास इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट है पर्सनली। मैं इसके अंदर हर डिप के अंदर ये स्टॉक लेना चाहता हूँ। देखिए सिर्फ 2 की पीई पे 2.79 की पीई पे कंपनी मिल रही है। बड़े ध्यान से समझना कैश बारगेन क्या होता है। 2776 करोड़ की कंपनी है, 2776 करोड़ की कंपनी है, जिसका प्रॉफिट देखिएगा, आप प्रॉफिट देख के हिल जाएंगे, 925 करोड़ का प्रॉफिट है। आई रिपीट, पूरी कंपनी का साइज कितना है, 2776 करोड़, और 2776 करोड़ की कंपनी कमा कितना रही है, 925 करोड़। मैं आपको सच बता रहा हूं, अच्छी अच्छी दिग्गज कंपनी आप चेक कर लीजिएगा, बेसिक पैरामीटर पे नहीं मिलती। इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हम वैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं ना, जो मैं अभी अपनी पीपीटी पे दिखा रहा था आप लोगों को, फंडामेंटल वैल्यूएशन मॉडल्स देखते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, फंडामेंटल वैल्यू मॉडल लगाने के बाद, ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सारे मॉडल्स लगाने के बाद, हम लोग कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं, कंपनी का प्राइस देखते हैं, उसके हिसाब से मैथन एलॉयज की इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है 3113। आई रिपीट, उसके हिसाब से मैथन एलॉयज की जो वैल्यू बन रही है वो 3113 रुपए बनती है। अभी भी शेयर प्राइस सिर्फ 950 का है, हमने इसको शेयर किया था अभी 947 948 पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी के अंदर बहुत पोटेंशियल है। एक और चीज आप देखिए, कंपनी का आरओसी, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मान लो कंपनी 1 रुपए लगा रही है, उसके अंदर से 35 पैसे कमा रही है, तो हर 100 रुपए पे 35% तो एक तरीके से कंपनी कमा रही है। बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस नहीं कमा पाते। कंपनी का प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेट लेस देन 0.5 है, मतलब 0.08 है, जबरदस्त पोटेंशियल है। 48% कंपनी की अर्निंग यील्ड है। कहने का मतलब क्या है कि आपका पैसा 2 साल में तो रिकवर हो जाता है। तो आज की डेट में अगर आपका पैसा 2 साल में डबल हो रहा है, तो ये एक तरीके से इस कंपनी की पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि कंपनी बहुत ज्यादा सस्ती है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, उधारी कंपनी के ऊपर कुछ है नहीं, सिर्फ 5 करोड़ की उधारी है, विच इज नेग्लिजिबल। कंपनी की ग्रैहम वैल्यू, जो वॉरेन बफेट साहब है उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम, बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से कंपनी की जो वैल्यूएशन की वैल्यू होनी चाहिए वो 2388 करोड़ है, 2388 रुपए की है, मतलब 2400 रुपए तक ये शेयर जाना चाहिए।
और दूसरी सबसे अच्छी बात ये, कंपनी के ऊपर कोई प्लेजिंग नहीं है। आज की डेट में एज पर सेबी एक प्रमोटर मैक्सिमम 75% से ज्यादा शेयर रख नहीं सकता लिस्टेड कंपनी के अंदर, उसके पास मैक्सिमम शेयर है 75%। तो प्रमोटर होल्डिंग मैक्सिमम है। 900 रुपए की कंपनी के ऊपर 300 रुपए का ईपीएस है। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आपको इसको चार्ट दिखाऊं प्राइस टू अर्निंग के ऊपर, देखिए कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही हैं और कंपनी का प्राइस नीचे है, इसका मतलब कंपनी का प्राइस बढ़ने में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। यहां से मुझे लगता है कि कंपनी का प्राइस इजीली अच्छा खासा एप्रिशिएट हो सकता है, ऊपर की तरफ अच्छा रिटर्न कंपनी का प्राइस दे सकता है। और कुछ पॉजिटिव देखिए, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है कंपनी के अंदर। कंपनी ने डेट रिड्यूस करी है, कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का जो एक तरीके से स्टॉक है वो 1.2 टाइम्स एक तरीके से ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू का। बस कंपनी एक अच्छा क्वार्टर दे सकती है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का है और कंपनी का CAGR प्रॉफिट का 35% का है। और मजे की बात यह है, अगर मैं आपको दिखाऊं कंपनी की सेल्स, कॉन्टिन्यूसली कंपनी की सेल्स ऊपर जा रही है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 2 साल से जबरदस्त तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट की बात करूं तो कंपनी के रिजर्व्स कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। बोरोइंग्स कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले कम कर दी हैं और कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। तो ये कंपनी बहुत लग रही है, पोटेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है कंपनी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं देखूं, प्रमोटर मैक्सिमम स्टेक लेके बैठा है, FII इस कंपनी के अंदर है, DII भी बैठे हैं इस कंपनी के अंदर। तो ओवरऑल पोटेंशियल कंपनी की बहुत अच्छी है। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी मुझे लगता है कि ये शेयर जबरदस्त है। मैथ एनालाइज बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम लोगों ने एक तरीके से मैथ एनालाइज एज अ कंपनी चूज करी है। मुझे लगता है कि लाइक इट्स अ गुड पोटेंशियल मल्टीबैगर। अगर आप लॉन्ग टर्म थोड़ा रख सकते हैं, अगेन 1.5 से 2 साल अगर किसी का होराइजन है कि मेरे को एक तरीके से स्टॉक रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेट सी बात है एक रिटर्न बनेगा। एक और चीज, मेरे से काफी सारे लाइक स्टूडेंट्स हैं लाइक जो कि मेरे से एक सवाल पूछते हैं और उनका एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर लाइक क्या सिर्फ फंडामेंटल पैरामीटर के अंदर इतने ही पैरामीटर होते हैं? नहीं। जो लोग मेरे से प्रॉफिट आइडिया के अंदर लाइक इन टर्म्स ऑफ पढ़ रहे हैं रेगुलरली और सवाल पूछते हैं, तो उन लोगों का एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, हम लोग जब भी किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं ना, तो बहुत छानबीन के करते हैं। जब मैं कह रहा हूँ ना छानबीन के करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने अपने रीसेंट बैच के अंदर जो मेरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का मैं कोर्स रन करता हूँ और फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स रन करता हूँ, उसके अंदर मैंने क्या किया, हमने एक कंपनी शेयर करी थी। मैं उस कंपनी का नाम आपको दिखाता हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली भी उसका पोस्ट अपडेट किया था, ग्रॉर एंड वेल। तो ये देखिए, ग्रॉर एंड वेल एक कंपनी है। मैंने पब्लिकली ये कंपनी पोस्ट करी थी, मैं आपको पोस्ट भी दिखा देता हूँ इसका। ये ग्रॉर एंड वेल का पोस्ट है जो मैं खोल रहा हूँ आपके साथ। 49 रुपीज 75 पैसे पे अभी कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 75 रुपीज से लेके 80 रुपीज चल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने इस कंपनी में निवेश किया है, तो ऑलरेडी ये कंपनी आपको 60% का रिटर्न दे रही है। अब आई एम श्योर आप लोग जानना चाहेंगे कि हम बैकएंड के अंदर कितना काम करते हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कंपनी पे रिसर्च करते हैं। तो ऐसे ही नहीं एल्ग्रो के ऊपर कोई भी शेयर आ रहा है, ऐसे ही नहीं कि वरुण अग्रवाल कोई भी शेयर आपको बता रहा है। तो ये नहीं है कि एल्विश अगर आपको कोई स्टॉक बता रहा है तो उसने ऐसे ही बता दिया, ऐसे नहीं हो रहा है। हम एक कंपनी के ऊपर बहुत ही थॉरो रिसर्च करते हैं और उसके बाद आपके साथ एक शेयर रिसर्च डालते हैं कि जिससे कि आप लोग समझ पाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। एक और चीज, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में डाला कि लाइक हम जब वेबिनार स्टार्ट होने से पहले भी कि एक तरीके से हम उसमें क्या सीखेंगे क्या करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जितना कंटेंट हम दे रहे हैं, हमारा पर्पस इतना था कि हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग वो आए जो कि समझदार हैं, समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, और सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे। देखिए, ये ग्रॉर एंड वेल डालने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या क्या एनालिसिस किया। हमने उसकी प्रॉपर पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई, उसकी सारे सेल्स के नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स, उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, दिग्गज इन्वेस्टर्स, वॉरेन बफेट के हिसाब से क्या ये स्टॉक मेरे को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसको बोलते हैं बफेट रिटेंशन टेस्ट।
तो बफेट रिटेंशन टेस्ट के अंदर ये कंपनी ने पास किया कि यस, मेरे को अपने पोर्टफोलियो के अंदर मैं ये स्टॉक रख सकता हूँ, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, डेल्टा एम कैप के हिसाब से ये कंपनी पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। तो पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई, बैलेंस शीट का पूरा एनालिसिस किया, कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी से लेके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से लेके कंपनी की आरओई से लेके और बाकी एनालिसिस से लेके पूरा एनालिसिस किया, कंपनी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई। उस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा कि कंपनी का डेट टू फ्री कैश फ्लो कितना है, कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना है, उसके हिसाब से हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल लगाए। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के अंदर हमने देखा कि एज पर धंधो आईवी ये शेयर का प्राइस मिनिमम कितना होना चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस होना चाहिए 95 रुपए, मार्केट में चल रहा था 49 रुपए 50 रुपए। तो मैंने कहा कि ये सस्ता है, खरीदना चाहिए, बनता है खरीदना। और अगर मैं थोड़ा सा हायर रेंज पे देखूंगा तो स्टॉक का प्राइस 273 रुपए, मतलब 5 गुना, 5.5 गुना ज्यादा हो सकता है। तो वहां से मेरे को समझ में आता है कि यस, इस कंपनी के हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से कंपनी पास होती है। फिर मैंने इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो फॉर्म सिक्योरिटी लगाया, उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस आता है 162 रुपए, सारे नंबर चेक करें। फिर हमने बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से देखा कि बिल्कुल मरे से मरा, अगर मैं डिस्काउंट कर दूं, मतलब मान लीजिए रिसेशन आ जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, कुछ हो जाए, तो किस लेवल तक ये शेयर नीचे आता है तो भी खरीदना चाहिए। 24 से 25 रुपए के बीच में भी ये शेयर खरीदना चाहिए था, सस्ता लग रहा है। फिर हमने डीसीएफ वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से देखा कि स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए। लोअर साइड पे कम से कम स्टॉक का प्राइस 108 रुपए होना चाहिए और हायर साइड पे प्राइस होना चाहिए 230 रुपए। अगेन डबल और 4 गुना की पोटेंशियल मुझे स्टॉक के अंदर दिखी, इसलिए मैंने स्टॉक लिया। और सबसे बड़ी बात है, जब हमने स्टॉक लिया था तब मार्केट बिल्कुल हाई पे थी, स्टॉक मार्केट निफ्टी वहां से गिर गई 1500 2000 पॉइंट, उसके बावजूद भी ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है हमारे को। फिर हमने चार्ली मंगर का मेंटल मॉडल लगाया, टाइम मशीन वैल्यूएशन। टाइम मशीन वैल्यूएशन के हिसाब से हमने देखा कि कंपनी का प्राइस मिनिमम 185 रुपए होना चाहिए और आने वाले टाइम के अंदर ये 638 रुपए भी हो सकता है। तो 50 रुपए का शेयर यहाँ से 12 गुना हो सकता है, ये पोटेंशियल मुझे कंपनी में दिखी। और अगर मैं उसको डिस्काउंट करता हूँ आज की डेट में तो 400 रुपए का प्राइस बनता है 8 गुना। इसी वजह से हमने क्या किया, इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से पिक किया। तो जब हम लोग एक तरीके से किसी स्टॉक को पिक कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं दे रहे। फिर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न मॉडल लगाया, एक्सपेक्टेड रिटर्न मॉडल के हिसाब से हमने देखा कि मिनिमम टू मिनिमम प्राइस कंपनी का 61 रुपए तो बनता ही है और 141 रुपए बनता है। हमने सारे मॉडल्स के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू जो आप देख रहे थे, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से शेयर को देखा कि कम से कम शेयर का प्राइस 74 रुपए होना चाहिए, वो टारगेट ऑलरेडी आ चुका है, और 191 रुपए होना चाहिए, तो वो भी 4 गुना होता मेरे प्राइस से। इसीलिए हमने वो स्टॉक लिया। और हम जब भी एनालिसिस करते हैं तो बड़ा सोच समझ के तब एक स्टॉक लेते हैं, ऐसे नहीं कि कोई सा भी स्टॉक ले लिया या एल्विश ने बता दिया या मैंने आपको कोई स्टॉक बता दिया और ऐसे ही हम कोई स्टॉक ले लें, ऐसे नहीं है। एंड आई थिंक इस पूरी जर्नी के अंदर एल्विश आपके साथ शेयर करेगा, जब एल्विश मेरे पास आया था उसका पोर्टफोलियो कितना था, क्या था, आज पोर्टफोलियो कितना है और कैसे है और क्यों ग्रो कर पा रहे हैं। आइडिया ये है कि जो आम निवेशक है, कॉमन निवेशक है, वो पैसा गवाता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें, ज्यादा से ज्यादा लोग समझें कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में सही एनालिसिस करके सही शेयर पिक करके पैसा बना सकते हैं। तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें समझना है कि हमें राइट एनालिसिस करके पैसा बना सकते हैं। तो एल्विश, मैं चाहूंगा कि हम Q&A लें, Q&A में 3 मिनट बाकी हैं, तो लोगों के सवाल भी लेना चाहेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा शेयर करें अपने बारे में कि जैसे आप आए थे और कैसे आज आपका पोर्टफोलियो एक तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अप्रिशिएट किया या क्या किया आपने, तो लोगों को समझ में आएगी कि हम कुछ भी आंख बंद करके नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से ले लिया, बड़ा ड्यू डिलीजेंस एनालिसिस करके मॉडल लगा के फिर लोगों के लिए स्टॉक लेके आ रहे हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा बताएं जिससे कि, और फिर हम Q&A लेते हैं लोगों का। हाँ जी, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि एल ग्रो पे हम लोग जितने भी स्टॉक्स डालते हैं तो वो ऐसे ही नहीं कि तुक्के में दे दिए कि ये ऐसे लो, के पीछे एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है। और जो सर मेरे पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं कि मेरा कितना ग्रो हो गया, थोड़ा पर्सनल है बट फिर भी मैं, मेरी पब्लिक है तो मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो पहले 3 CR से 10 CR हो चुका है इन 3 years। तो ये सारे इन्हीं सब चीजों के पीछे, मतलब कि विदाउट नॉलेज हम लोग इतना ग्रो कर ही नहीं सकते। बेसिक चीज ये है कि अगर हमारा स्टॉक इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, वो मैटर ज्यादा करता है कि वो मैटर कम करता, बल्कि वो मैटर ज्यादा करता है कि हमारा स्टॉक गिर नहीं रहा। तो धीरे धीरे ग्रोथ है, मतलब एकदम से लोग चाहते हैं कि
पैसे आ जाए, शेयर लगाए, डबल हो जाए हमारे पैसे, 1 महीने में डबल हो जाए, 15 दिन में डबल हो जाए, वो वाला सीन नहीं है। धीरे धीरे चलने दो, उसी से सारी चीजें होंगी। अभी Q&A सर, लोगों के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए, तो मैं अभी से स्टार्ट कर दूं या फिर उससे हाँ, पहले कर कुछ सकते हैं। मतलब? एक और चीज में हाँ जी। बहुत अच्छी एलविश आपने बोली